क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें फर्स्ट है 81, सेकेंड है 272 एंड थर्ड है 799। तो इसमें पहला है 81। तो इसमें क्वेश्चन है कि यदि 81 का स्क्वायर करें तो उसके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा। तो 81 का स्क्वायर करने के लिए हम 81 का 81 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है उसका हमको यूनिट डिजिट लिखना है। लेकिन एक तरीका और है, ये जो यूनिट डिजिट है 1 और 1, यदि इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 × 1 ये होगा 1। अर्थात यदि इनका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर नंबर में जो नंबर आएगा यूनिट डिजिट पे वो 1 होगा, क्योंकि कभी मल्टीप्लाई करते समय मान लीजिए 81 में हम 81 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला हम इस यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में करते हैं तो 1 1 जा 1, ठीक है। यानी ये लास्ट में आप देखेंगे मल्टीप्लाई तो 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो इसको हम लिखते हैं तो 8 8 16 1 ये आएगा। तो आप देखिए यहाँ यूनिट डिजिट पे यहाँ 1 आ रहा है। तो आपको अच्छा ये होगा कि जो इसके यूनिट डिजिट पे नंबर है 1, इसी का 1 × 1 कर दीजिए तो जो भी नंबर आएगा वही जो है यूनिट डिजिट। इसी तरह सेकंड इसका पार्ट लेते हैं 272। तो यदि 272 का स्क्वायर किया जाए तो हम लिखेंगे 272 × 272। तो आपको केवल 2 और 2 में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 4 आता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं 799। तो इसका स्क्वायर करें तो 799 × 799, यानी हम 9 का 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 81। तो यहाँ पर 81 में जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका स्क्वायर नंबर होगा 799 का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पर 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अदर पार्ट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये निश्चित रूप से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं किस रीजन से हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम जो रूल पढ़े हैं, जो स्क्वायर नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जिसमें पहला नंबर है 1057। तो यह श्योरली हमको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, तो इसका एक रूल आप जो पहला रूल पढ़े थे उसको ज़रा ध्यान में रखिए कि एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एनी नंबर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे नंबर्स के जो लास्ट में यूनिट डिजिट पर 2 3 7 और 8 जो है निश्चित रूप से यदि है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें यहाँ देखते हैं तो 1057 में यहाँ यूनिट डिजिट पर चूँकि 7 है इसलिए निश्चित रूप से यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रूल यूज हुआ है एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नॉट एंड विद 2 3 7 और 8 एट यूनिट्स प्लेस। तो इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है 2 3 4 5 3। तो इसमें भी देखा जाए तो यहाँ लास्ट जो यूनिट डिजिट में है वो आप देख रहे हैं 3 है, और चूँकि 3 है तो इस रूल के अनुसार ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका भी रीज़न दे सकते हैं क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर 3 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसके लास्ट में देखिए तो यहाँ लास्ट में जो 0 की संख्या है वो 3 है। तो यहाँ पर चूँकि ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ हैं इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि एनी परफेक्ट स्क्वायर यदि नंबर होता है तो उसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसमें जो है इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, और यदि ऑड नंबर ऑफ जीरो होंगे तो निश्चित रूप से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं
द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड इज ऑड, चूँकि 3 जीरोज हैं जो कि ऑड नंबर है, इसलिए यह भी निश्चित रूप से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द नंबर्स आर ऑड, तो किस नंबर का स्क्वायर जो है ऑड नंबर होगा। तो इसके लिए रूल हमने पढ़ा है कि यदि ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होता है, और यदि इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन होता है। तो पहला यदि हम नंबर लेते हैं 431, तो इसके लास्ट में चूँकि 1 है जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसलिए यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, यह जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यह जो नंबर है एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर है तो यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो वह भी ऑड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ रीजन में दे सकते हैं सिंस स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। इसी तरह इसका सेकेंड यदि पार्ट लिया जाए तो यह है 2826। इसके लास्ट डिजिट को देखा जाए तो 6 है, तो यह निश्चित रूप से 2 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि यह इवन नंबर है। तो इसलिए यह जो है एक इवन नंबर होगा, इसका जो स्क्वायर किया जाए तो इवन होगा, ठीक है, इवन नंबर। सिंस स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। इसी तरह आप थर्ड पार्ट भी इसका देख सकते हैं 7779, तो इसके लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को देखिए तो 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो निश्चित रूप से यह एक ऑड नंबर होगा, और इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, ऑड नंबर। तो इसका भी रीजन दे सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट में दिया, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड।